जीवन में हर कोई सफलता चाहता है। हर किसी के बड़े बड़े लक्ष्य हैं और सपने होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। उनकी सफलता का एक ही राज है, वह सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं, सफल लोगों के जीवन से सीखते हैं और हमेशा मोटिवेट रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में सफल होने के लिए मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है और वो मोटिवेशन हमें सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरी, हिंदी और मोटिवेशनल बुक आदि से पढ़ते हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, राजा की प्रेरणादायक कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार राज दरबार में राजा के पास एक अजनबी व्यक्ति नौकरी मांगने आया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसकी काबिलियत के बारे में पूछा तो वह व्यक्ति बोला, मेरे अंदर यह काबिलियत है कि मैं आदमी हूँ या किसी जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उस व्यक्ति को अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उस व्यक्ति से अपने खास और महत्वपूर्ण घोड़े के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को इस बात की हैरानी हुई। उसने जंगल के घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उस जंगल वाले व्यक्ति ने बताया कि घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन इसके पैदा होने के समय इसकी माँ मर गई थी। ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता लगा कि घोड़ा नस्ली नहीं है। महाराज उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुए। राजा ने नौकर के घर अनाज, घी और खाने को भिजवा दिया इनाम के तौर पर और उस नौकर को रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर राजा ने उस नौकर से अपनी रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा कि रानी का तौर तरीके और रहन सहन तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। यह बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया और वह मामला बताया तो राजा की सास बोली कि हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइशी रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। हमने आपके राज परिवार से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला। उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा एक बार फिर अपने नौकर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसने नौकर को ढेर सारे इनाम दिए। इसमें से भेड़ बकरी शामिल थी। साथ ही उस राजा को अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने उस नौकर को अपने पास बुलाया और राजा ने खुद अपने बारे में पूछा। इस बात पर राजा ने कहा, जान की सलामती तो बताओ। राजा ने उस नौकर को वादा किया। उस नौकर ने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं जैसा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा ने जान की सलामती का वादा किया। राजा सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने कहा, यह सच है, तुम एक चारवाह के लड़के बेटे हो। हमारा कोई संतान नहीं थी तो हमें तुम्हें गोद लेकर पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। तो नौकर ने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो सोना चांदी आभूषण दिया करते हैं, लेकिन तुमने भेड़ बकरी और खाने पीने का सामान दिया। यह रवैया किसी चरवाह का ही हो सकता है, किसी राजा का नहीं। उस नौकर ने कहा कि धन दौलत सब बाहरी दिखावा होता है। किसी इंसान की पहचान उसकी आदतों और व्यवहार से पता चल जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि आदमी बड़ा अपने व्यवहार से बनता है, आदत से और सोच से होता है, ना कि
ज़्यादा धन दौलत मिल जाने से और किसी की और सिर्फ उसके रहन सहन से पता चल जाता है कि इसलिए अपने व्यवहार और आदतों को अच्छा रखें। धन्यवाद दोस्तों।